खबर हो चाहे खेल जगत की या हो फिल्मी दुनिया की, राजनीति का लेखा जोखा, किसने दिया किसको धोखा, ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबर लेकर के हम आ रहे हैं आपके द्वार पर, यानी कि 24 आवर्स टुडे न्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे आप सब? आशा करते हो आप सब अपने घरों में स्वस्थ हैं। मैं ज्योति मेहता आज फिर एक बार आप सबके सामने लाइव आए हैं। जिस प्रकार से लगातार जो है किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उसके अंदर यमुनानगर की अगर मैं बात करूं तो यमुनानगर के अंदर जो है वकीलों ने भी अपना समर्थन जो है किसान भाइयों को दिया था। जो हमारे किसान जो अन्नदाता इस समय सड़कों पर है, तो उनको जो है हमारे यमुनानगर के वकीलों ने अपना समर्थन दिया था। और इस समय हम यमुनानगर जगाधरी जो कोर्ट है वहां पर मौजूद है और वकीलों के चैम्बर में मौजूद है। और चलिए बातचीत करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से वकील इस समय इकट्ठे बैठे हुए हैं और उन वकीलों से जानते हैं कि आप लोगों की क्या राय है इस सारे कृषि कानून को लेकर। तो इस समय हम लोग जो है मैं बताना चाहूंगी कि साहब सिंह गुज्जर चैम्बर नंबर 43 वहां पर हम लोग इस समय आए हुए हैं और वहां पर जो है काफी वकील एकत्रित हुए पड़े। तो उन वकीलों से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका समर्थन किस प्रकार से जो है किसान भाइयों को उन्होंने अपना समर्थन दिया। तो चलिए एक बार बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सॉरी सर, आप सभी को हमने डिस्टर्ब किया। एक्चुअली हम सर्वे करने के लिए आए थे यहाँ पर। नहीं, आपने डिस्टर्ब नहीं किया, हम भी फ्री बैठे हैं, कोर्ट बंद है जी। और हम भी लगे हुए, ऐसी बात नहीं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए जी क्या। सर तो मैं बताना चाहूंगी कि साहब सिंह गुज्जर जी जो किसानों को लगातार अपना समर्थन दे रहे थे और उस दिन टोल प्लाजा पर भी हमें मिले, इनसे बातचीत हुई थी। और कल जो है अनाज मंडी में भी साहब सिंह गुज्जर जी से वहां पर भी बातचीत हुई थी। तो आज सोचा कि पर्सनली जाकर एक बार बातचीत करते हैं और वकीलों की भी राय जानेंगे इस बारे में कि जो इतने दिनों से कृषि आंदोलन चल रहा है, वो कृषि आंदोलन नहीं रह गया, वो हर एक आम आदमी का आंदोलन बन चुका है। क्योंकि इतने दिनों से हमारा अन्नदाता सड़कों पर लगातार जो है धरने पर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार के कानों पर जो है वो जू नहीं सरक रही है। तो चलिए सीधी बातचीत साहब सिंह गुज्जर जी से करते हैं। जी सर, हम देख रहे थे कि आप लगातार जो है किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे अलावा सभी वकील साथी आज किसानों के समर्थन में आ चुके हैं। और जैसा कि आज आपने आते हुए देखा कि हम यही चर्चा पे बैठे, यही करने लग रहे थे कि वो हमारे वकील आज बाई चांस इकट्ठे बैठे थे, मैडम रितिका जी और मेरे साथ मेरा भाई सुरेंद्र ससोदे जी, जो पहले से ही सामाजिक कामों से जुड़ा हुआ है और ये भी 3-4 दिन से लगातार बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और मैडम नेहा जोली जी, और ये भी हर उसमें जहाँ भी किसानों को जरूरत पड़ती है ये भी वहीं पहुँच रहे हैं। और जब्बार कोसवाल जी, और ये अच्छी बात है कि आज आपको सबको सुनने को मिल गया इकट्ठे ही। और मैं यही कहूँगा कि भी जो किसान आंदोलन है, ये कुल मिला के अगर देखें तो किसानों के साथ जाती हो रही है और जानबूझकर भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। और मैं तो बड़ा हैरान हूँ, कल टीवी पे कुछ नया सुनने को मिला था कि ये जो लोग कहते हैं कृषि मंत्री और अमित शाह जी और मोदी जी कहते हैं कि हम एक बातचीत का रास्ता निकाल रहे हैं, मुझे नहीं लगता बातचीत के रास्ते पे आ रहे हैं, ये एक नीचता के रास्ते पे आ चुके हैं। क्योंकि कल मैं न्यूज़ में देख रहा था, इन्होंने 3-4 एक फर्जी जो अपने लोगों को सामने लाकर उनको किसान दिखाया इन्होंने, और किसान इन्होंने तैयार किया है। और 4-5 किसान यूनियन को लेके ये कल टीवी पे अपने कृषि मंत्री जी के साथ बैठा के मीटिंग कराई और ये मैसेज पब्लिक में दिलवाया गया कि जी किसान यूनियन दो फाड़ हो चुकी है। बड़े शर्म की बात है ऐसे व्यक्ति जो हमेशा दो फाड़ करके काम के इस देश को चलाना चाहते हैं, क्योंकि ये भाजपा के लोग हैं, ये हमेशा दो फाड़ की नीति पर काम करते हैं। क्योंकि अंग्रेजों के साथ इन्होंने काम किया है, ये अंग्रेजों के चापलूस रहे हैं और वही नीति पे चले आए कि राजपूत डालो राज करो। जब ये हरियाणा में आए थे, इन्होंने जाट और नॉन जाट को बांट के इस देश में सत्ता हासिल की है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में गए, वहां पे जाट नहीं थे, वहां पे इन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांटा, वहां पे इन्होंने दो फाड़ किया, वहां पे सत्ता प्राप्त की। और आज भी ये भाई भाई को, धर्म को और जाति को आपस में लड़ा रहे हैं। और यही देखने को आज हमने किसान आंदोलन में मिला है, क्योंकि किसान आंदोलन में इन्होंने किसानों को ही फाड़ने का काम किया। क्योंकि किसानों की कोई जाति नहीं होती, किसानों का कोई धर्म नहीं होता, किसानों का कोई अपने किसी किस्म का कोई भी लालच नहीं होता, सब किसानों के लिए लड़ रहे हैं। और मैं तो आपके चैनल के थ्रू मैसेज देना चाहता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, नहीं तो वक्त आएगा जिस तरह रावण का ग्रोह टूटा था, इनका ग्रोह टूटेगा और ये मिट्टी में मिलेंगे। और यहाँ पर ये मान के चलें कि किसान, हर किसान व्यक्ति जो इसके साथ खड़ा हुआ है उसको राम मान के चले, राम की सेना मान के चले, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएंगे। अपनी हट छोड़े और अपनी रावण की तरह उस पे आए कि भाई अब किसानों का भला करना है तो तुरंत 2 या 3 दिन में इसका रास्ता निकाले।
जी, हमारे साथ और भी वकील कई वकील यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो उन वकीलों से भी बातचीत करते हैं, उनकी भी एक बार राय जानते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाता है कि सरकारी संपत्ति को अगर हम लोग नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके लिए भी कानून नियम बनाए गए हैं। तो क्या जिस सरकारों ने ये सड़कें उखाड़ दी, जो रास्ते में किसानों को रास्ता रोकने के लिए खड्डे बनाए गए, तो उनके लिए कोई नियम नहीं था, उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं बना। तो इसके बारे में भी वकीलों से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेंद्र है जी। जी सर, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो एक कानून बना हुआ था सरकार का कि सरकारी संपत्ति को अगर कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो उसके तहत जो है आईपीसी की धारा कुछ लगती है। तो सर आप हमारे लाइव टेलीकास्ट में इस समय आप हमें बताएंगे कि क्या क्या जो धाराएं हैं, क्योंकि बहुत नुकसान सरकारी संपत्ति को इस समय पहुंचाया गया है। देखिए मैडम, आपके चैनल के माध्यम से एक तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आंदोलन है अब ये किसानों का, केवल किसानों का आंदोलन नहीं है रहा, ये अब जन जन का जो ये है आंदोलन बन चुका है। इसमें सभी वर्गों ने जो है अपना साथ बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में दे रहे हैं। और आपने एम्बेसीज के अंदर भी देखा, फॉरेन के अंदर भारत की एम्बेसियों का लोगों ने वहाँ पर घेराव किया। तो इनको अब सब कुछ देख के इन बातों से सद्बुद्धि इनको आ जानी चाहिए। अब जो मोदी जी हैं, इन्होंने आपने देखा कि पहले जैसा कि साहब सिंह जी ने बताया कि जातिवाद के नाम पर बांट कर इन्होंने वोटें ली, राम के नाम पर इन्होंने वोटें ली, लेकिन काम जो है इनके रावण वाले हैं। आप भी देख रहे हैं, क्योंकि एक रावण के अंदर क्या था, एक अहंकार था, जो इनका भी जो अहंकार है आज चरम सीमा पर है कि ये मानते हैं कि जो उन्होंने कर दिया वही सही है। क्या अगर कोई इनसे कोई गलती होगी तो उसमें क्या ये सुन नहीं सकते? बिल्कुल। सर मैं एक चीज और क्षमा चाहूंगी, एक चीज और यहाँ पर करना चाहूंगी कि सर दिल्ली जहां पर हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं वो कोई ज्यादा दूर नहीं है बॉर्डर। अगर दिल्ली की मैं बात करूं, यहाँ पर हमारा किसान भाई जो है वो सड़कों के ऊपर ठंड के अंदर बैठा हुआ है। मोदी जी 5 मिनट का समय निकालकर किसान भाइयों के बीच में नहीं पहुंच रहे, और कहीं ना कहीं हमारे बहुत से किसान भाइयों की वहां पर शहीदी भी हुई है। बहुत से किसान भाई, आज भी सुबह आग खुलते ही खबर मिली है कि करनाल के पास जो है ट्रॉली को टैंकर ने टक्कर मारी, और जहां पर जो है 2 किसान भाई हमारे शहीद हो गए। छोटे छोटे बच्चे उनके साथ थे जो बहुत ही बुरी तरह से वहां पे गंभीर हुए। देखिए, इनको जो ये इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका जो लेवल है, मैंने आपको बताया भी, अहंकार बहुत ज्यादा ऊंचा चला गया है जी। ये अपने आप को एसी कमरों में बैठकर ये कहते हैं कि हम भी किसान के बच्चे हैं। तो कोई एसी कमरे में बैठने से क्या ये किसान के बच्चे बन गए जी? जब किसान का जो बच्चा है, अगर उसके दुख दर्द को समझेगा, वो किसान का बच्चा है। अगर किसी ने एक्चुअल में खेत में जाके देखें ये किसान की आज की क्या हालात हैं, उसने फसल पैदा की, वो उसकी सही दामों पे बिकती नहीं। आपने पीछे देखा मंडी में जीरी जो है किसानों की रुलती फिरी। आपने ये भी देखा डीसी ऑफिस में किसानों को जीरी अपनी डालने की नौबत आ गई। तो ये तो इन बातों पर चढ़े नहीं चाहते, ये तो ये सोचते हैं कि जो हमने कर दिया वो सही है बस जी। सर बहुत से लोगों ने जो है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि बहुत से लोगों ने बहिष्कार किया है जियो सिम का, रिलायंस का। अगर मैं दालों की ही बात कर लूं या नॉर्मल कोई भी फूड की अगर मैं बात करती हूँ, तो किसानों से वो 20 रुपए या 25 रुपए में उठाया जा रहा है। उसी पे लेवल लगाकर पैकिंग करके उसको बड़े बड़े मॉलों में 120 रुपए, 130 रुपए, 140 रुपए में दिया जा रहा है। माइक आप पकड़ लें मैडम। पहले आपने सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने की बात की जी, मैं उस चीज को कंटिन्यू करती हूँ। मैडम अफसोस की बात यही है कि हम वकीलों को इस आंदोलन में क्यों उतरना पड़ा। कानून बनाने वाले ही जब कानून को भूल चुके हैं तो हमारी मजबूरी है कि हम उनसे संविधान की मर्यादा का मैडम पालन करवाएं जी। जब ये 3 कानून लाए गए मैडम, एसेंशियल कमोडिटीज में इन्होंने संशोधन किया, इन्होंने फैसिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट के नाम पे एक एक्ट बनाया, इन्होंने एग्रीकल्चर ट्रेड को प्रोड्यूस करने के नाम पे इन्होंने मैडम एक एक्ट बनाया जी। इन्होंने जब ये एक्ट बनाया मैडम, ना इन्होंने किसानों से कंसल्ट किया, और ये जो संविधान के अंतर्गत ये विषय बेसिकली राज्यों का है, इन्होंने राज्यों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो मैडम इनका इस सरकार का तो ये काम हो चुका है कि ये खुद ही कानून का पालन नहीं कर रही। तभी हम वकीलों को उतरना पड़ा है कि हमारा काम है सच को सच और झूठ को झूठ बोलना। तभी हम इस लड़ाई में उतरे हैं मैडम। और आप ये बात कर रहे थे कि जैसे जो भी अनाज है या दालें हैं, सभी को इस चीज का डर है कि इसको पैक करके हमें कल को महंगे दामों पर बेचा जाएगा। मैडम सरकार कर क्या रही है, 1 नेशन 1 मार्केट का कॉन्सेप्ट ला रही है। उससे क्या होगा, ये क्या इन्होंने ये कानून ये क्यों लाई? सरकार का तर्क है कि इससे निजी निवेश बढ़ेगा, पर मैम कुछ राज्य 18 राज्य हमारे देश में ऑलरेडी ऐसे हैं जहाँ पे ये मार्केट चल रही है, ना तो वहाँ निजी निवेश बढ़ा और ना ही किसानों को उनकी फसल का मूल्य मिला। उसका कारण ये था
हमारे देश के 86% किसान बहुत छोटे हैं जी। कारोबारियों के लिए भी बहुत मुश्किल है उन तक जाना, उन तक भी बहुत मुश्किल है कारोबारियों के लिए। तो जो मैडम ये मंडी सिस्टम था ना, इसमें किसान भी आ रहे थे, कारोबारी वहां से अपनी बल्क में परचेज कर रहे थे सब कुछ जी। अब मैडम जो कारोबारियों को इधर उधर से किसानों से कलेक्ट करना, उसका जो सारा, इसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोलते हैं इकोनॉमी के टर्म में, उसका सारा भार किस पे पड़ेगा? किसानों पे पड़ेगा। किसानों को वो मूल्य कम देंगे और वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाके भी उन फसलों को बहुत बड़े बड़े दामों पे बेचेंगे मैडम जी। और एक इसमें सबसे बड़ी बात यह कि असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में एक संशोधन किया गया, जिसमें ये कहा गया कि हम कुछ जैसे दालें हो गई, हमारे पल्सेस हो गई, उनकी हम स्टॉक लिमिट हटा रहे हैं। उस स्टॉक लिमिट को हटाने से क्या होगा कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, तो वो तो बाहर के मुल्कों से भी इम्पोर्ट कर लेंगे उस चीज़ को। वो बाहर के मुल्कों से जब इम्पोर्ट कर लेंगे उस चीज़ को, तो जो हमारे यहाँ के किसान हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में वो चीज़ जब अवेलेबल होगी और कम दाम में जब यहाँ पे बेचेंगे, इसका सीधा सीधा नुकसान हमारे किसानों को है जी। इसलिए जो भी हमारे किसान भाई, हर तबका, चाहे हम वकील हो गए, अलग अलग तबके इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, वो सिर्फ एक अपना शांतिपूर्वक तरीके से एक अपना व्यक्तिगत गंतव्य रखना चाह रहे हैं सरकार के सामने, और सरकार का फर्ज बनता है कि वो उनकी बात को सुने। आप कभी अन्नदाताओं को आप आतंकवादी बोल रहे हैं, आप हम वकीलों को भी बोल रहे हैं कि हम विपक्ष के एजेंट्स हैं। हम तो सही को सही और गलत को गलत बोल रहे हैं। हम तो सिर्फ एक कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने किसान भाइयों की हम आवाज को हम मजबूत कर रहे हैं जी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। जैसे कि आप देख रहे थे कि मैम ने सरल भाषा और कम शब्दों में जो है बहुत ही अच्छी जानकारी, हम हमारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी उन तक पहुंची होगी। बाकी बात फिर वहीं की वहीं हमारी रह गई है कि सरकार के कान पर अभी तक जो है सर जू नहीं सरक रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद किसानों ने शहादत भी प्राप्त करी है, छोटे छोटे बच्चे, उनकी औरतें, महिलाएं जो है सब वहां पर पहुंची हुई है, लेकिन किसान के कानों पर जू नहीं सरक रही, सॉरी सरकार के। देखिए, बड़े शर्म की बात है इतना सब कुछ होने के बाद भी। और मैं आपको आंकड़ा बताऊं कि 15 से 20 वहाँ के किसान में बैठे हुए लोगों की मौत भी हो चुकी है, और आज आपने बताया घटना घटी है। बड़े दुख की बात है। इसके बाद भी जो एक जिम्मेवार प्रधानमंत्री कहता है कि मैं बड़ा जिम्मेवार हूँ, मैं देश का चौकीदार हूँ, और मुझे लगता है वो चौकीदार बनने लायक भी नहीं रहा, क्योंकि जब ये हादसे हो रहे थे, जब वहाँ किसान बैठे हुए थे, यही संगीत सुन रहा था वहाँ पर काशी में जाकर। तो मेरी तो इससे अनुरोध है कि इस हट को छोड़े, क्योंकि किसान लोगों को आतंकवादी बताना। अब आप देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, आप कोर्ट परिसर में घूम रहे हैं, यहाँ कोई आतंकवादी बैठते हैं? और आप हर किसी बंदे से राय जान लीजिए, आपको हर तीसरा व्यक्ति या कहीं हर व्यक्ति आपको किसान आंदोलन के साथ खड़ा हुआ मिलेगा। उसमें गरीब भी है, उसमें मजदूर भी है, उसमें वकील भी है, उसमें वकीलों के क्लाइंट भी है, हर धर्म के लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी इसकी बात का सोल्यूशन निकालें और इस नीचता पर न आए कि किसानों को दो पार्ट करने के काम करें। और एक बात और ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी, आपने इतने काम किए, जो आप अपने आप को कहते हैं कि मेरा तो ये, इसके लोग जो कहते हैं कि मैं विश्व स्तर पे मेरा नाम चल रहा है, वो नाम इसका मिट्टी में मिल जाएगा अगर किसान को परेशान करेगा, अन्नदाता को परेशान करेगा। क्योंकि ये वो अन्नदाता है जिसके ऊपर भगवान भी बैठ के देता है। इसके साथ जब अन्याय होता है तो भगवान भी अन्नदाता का साथ देगा, इस झूठे व्यक्ति का साथ नहीं देगा मोदी का, जो इस तरह के किसान को परेशान कर रहा है जी। सर, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि किसान जो है उसको आतंकवादी बताया गया है, कि किसान जो है वो आतंकवादी हैं, या जो है इस समय काफी अग्रेसिव हो चुके हैं, जो वहां पर तोड़फोड़ करने की नीयत से गए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो सर वहां पर जो है कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं। आज भी हमारे चैनल पर एक लाइव टेलीकास्ट सुबह दिल्ली से टिकरी बॉर्डर से चला था, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दोनों से 2 लाइव टेलीकास्ट हमारे चले थे। उसमें सर हम देख रहे थे कि किस प्रकार से बुजुर्ग 80-80 साल के बुजुर्ग जो है खाना खुद बना रहे हैं, और वहां पर जो है बाकायदा सफाइयों का इंतजाम कर रहे हैं, खुद ही वो झाड़ू लगा रहे हैं ताकि वहां पर गंदगी भी ना फैले, क्योंकि है तो वो भी भारत के नागरिक ही। देखिए, मोदी जी के तो कुछ ये दिखाई नहीं देता, इनको तो सिर्फ एक बहाना है। जब ये कोई भी इस देश के अंदर कोई भी नागरिक प्रोटेस्ट करता है, उसको एक लीगल राइट है प्रोटेस्ट करने का। जब वो प्रोटेस्ट करता है कोई भी, आपने पहले भी देखा लोगों ने आंदोलन किए, ये क्या कहते हैं, ये तो खालिस्तानी, कोई पाकिस्तानी किसी को कह देते हैं कुछ। तो क्या इस देश के अंदर जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था कोई अपना प्रोटेस्ट करेगी, क्या वो पाकिस्तान या चाइना या उसको वो चाइनीज बन जाएंगे? तो इनको इन बातों पे भी ध्यान देना चाहिए। और मेरी मोदी जी से एक बात हो रहा है, ये जो मन की बात करते हैं ये हर महीने मन की बात, अब मन की बात तो इन्होंने बहुत कर ली, कुछ काम की बात भी इनको करनी चाहिए, क्योंकि मन तो वैसे ही ऋषि मुनियों के कंट्रोल में नहीं आया था, इनका कहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी बात सर, कहीं ना कहीं ये बात भी आ रही है, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, घर में बीवी होती तो शायद कोई समझाने वाला भी होता। रणवों की सरकार है, ना तो इनकी बीवी है, ना इनके बच्चे हैं जो इनको समझा सके कि आप ये गलत कर रहे हैं।
इसीलिए तो ये सरकार जो है इस समय डोल रही है। नहीं, इसके बच्चे हैं, कौन कहता है इसके बच्चे नहीं होते? ये अडानी और अंबानी के 2 बच्चे हैं जिनके लिए लगा हुआ है, लेकिन वो बच्चे बड़े शरारती हैं, बच्चे वो लोगों का खून पीना चाहते हैं, वो किसान को मारना चाहते हैं, इस टाइप के इसके बच्चे हैं। तो ये तो व्यापारियों के और बड़े लोगों के हाथ में खेल रहा है, और मैं तो कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इसका निपटारा करे, अन्यथा इसका रिजल्ट बहुत जानी सर वो कुमाऊं पूत इसके बच्चे हैं कि या तो ये छोड़ के जाएगा गद्दी को, क्योंकि ये किसान आंदोलन नहीं जन आंदोलन बन चुका है, या तो ये गद्दी छोड़ के जाएगा, या ये मजबूरी में जो हमारे जो किसान लोग वहां बैठे हैं, ये मजबूरी में ये इसका हाल वही होगा जो रावण का हुआ है। मैंने आपको 2 बड़ी स्पष्ट बात देखना, इसका रिजल्ट यही आएगा। और वहाँ जो किसान बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, और ये मत समझना कि मुक्के वापस चले जाएंगे, वो 6 महीने के लिए बैठे हैं। और मोदी जी मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इसी नीचता पे और आप इसी उस पे अड़े रहे तो 26 जनवरी को वहाँ किसान मनाएंगे। मोदी 26 जनवरी वहाँ नहीं मना पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और दूसरी बात ये आ रही है कि जिस प्रकार से किसान भाई हमारे वहाँ बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उनमें से अगर मैं बात करूं तो अगर आर्मी के जवान की बात करूं तो उसमें भी आधे से ज्यादा हमारे किसान के बेटे ही हैं जो आर्मी में बॉर्डर के ऊपर जो है वो सुरक्षा कर रहे हैं। आधे से ज्यादा किसान के बेटे ही हैं सर। नहीं, आपकी बात को जोड़ना चाहता हूँ, आधे से ज्यादा नहीं, सारे किसान के बेटे हैं। वहाँ 2 टाइप के लोगों के बेटे हैं, गरीब के, मजदूर के और किसान के। आप मुझे बताइए, किसी IAS IPS का बेटा कभी शहीद हुआ? और ना ही वो सेना में, ना ही कभी शहीद हुआ। और किसी नेता का बेटा है वहां पे नहीं है। आपको गारंटी दे रहा हूं कि 100% गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा वहां पर मिलेगा। और गरीब, किसान और मजदूर ये सब किसान लोग हैं, इसलिए सीमा पे भी बेटा उसका मरता है। और आज जो दिल्ली की सीमा है वहां पर भी किसान मर रहा है। मेरी तो चैनल के माध्यम से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो। ये तो 26 जनवरी और 15 अगस्त आने वाले जितने भी राष्ट्रीय हमारे प्रोग्राम होंगे, ये किसान लोग वहां मनाएंगे। और ये बार बार पूछते हैं कि लोग कौन है? ये हिंदुस्तान के मालिक हैं, इस भारत देश के मालिक हैं। जनता ही देश पे राज करती है, लोकतंत्र है हमारा, और यहाँ ये जिद और ये हट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी अगला क्वेश्चन सर आप ही से था मेरा, मैं आप ही की तरफ आ रही थी कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि किसानों को वहां पर जो है खरीद कर बिठाया गया है, ये खरीदे हुए किसान है। लेकिन अगर सर मैं बात करूं तो परसों अमृतसर से 700 ट्रालियां वहां पर भरकर गई हैं, उनको तो किसी ने खरीदा नहीं था। ये तो एक प्यार है और एक किसान भाइयों की लड़ाई है जो इस समय आम पब्लिक तक सर पहुंच चुकी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हर आंदोलन को या तो जाति का नाम देते हैं या कोई खरीदा हुआ बताते हैं जी। ये तो इस चीज को सुनना ही नहीं चाहते, देश की आवाज को सुनना नहीं चाहते। क्योंकि देश के अंदर शुरू से आपने देखा होगा, भारत के अंदर एक नारा था, जय जवान जय किसान। आज इन्होंने देश के अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, जवानों को और किसानों को आपस में लड़वाने का काम कर दिया है जी। इवन मेरे एक मिलिट्री के भाई ने भी एक वीडियो डाली थी, उसमें आपने देखा होगा, उसने ये बोला था उसके अंदर भी, मेरे बाप को अगर आप मेरे को ये कहोगे आप मेरे बाप को मारो तो मैं ऐसा ना हो कि मैं बॉर्डर छोड़ के आ जाऊं। तो ये आज देश के हालात ऐसे कर देंगे कि वो जो हमारे जवान जो वहाँ बॉर्डर पे भी बैठे हैं, कहीं वो जब आप किसी को ये कहोगे भी अपने फादर को लठ मारो तो क्या वो मार देगा? क्या उसकी कौन से उसका जमीर जो सर है। बॉर्डर से एक पॉजिटिव वीडियो ये भी आ रही है, जितने भी हमारे वहाँ पर भारतीय सैनिक मौजूद हैं वहाँ से वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि उनका ये कहना है कि अगर किसान दिल्ली के अंदर जाना चाहते हैं और हमारी वहाँ पर ड्यूटी तैनात है तो हम उन पर ना तो हम उनको रोकेंगे, ना हम उन पर कोई लाठीचार्ज करेंगे, हम सीधा जो है अपने किसान भाइयों को रास्ता दे देंगे ताकि वो दिल्ली के अंदर चले जाए। जैसा कि साहब सिंह जी ने बताया, अभी जो सीमा पर जो जवान हैं वो या तो किसान के बच्चे हैं, मजदूर के हैं, किसी IAS IPS का बच्चा तो नहीं है ना वहाँ। तो वो जो है वो अपने भाइयों को लट कैसे मार देंगे? आप खुद सोचें मैडम। जी जी बिल्कुल। मैम कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैडम आप नेगेटिव एजेंडा क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे। मैम इस देश में आजकल ऐसा हो रहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसको देशद्रोही करार दिया जा रहा है और उन पर मुकदमे भी हो रहे हैं देशद्रोह के। आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चली, स्टार्टिंग में आंदोलन का जब पहला या दूसरा दिन था, शंभू बैरियर पर दिखाया गया कि किसान जो पुलिस के बैरियर होते तोड़ फोड़ के नदी में फेंक रहे हैं जी। वो एक वीडियो वैसी चली, पर उसके पीछे असलियत क्या थी कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही थी, किसान उस एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे थे। उन्होंने वो तो दिखा दिया कि वो बैरियर तोड़ के फेंक रहे हैं, पर उन्होंने ये नहीं दिखाया कि किसान वहां कर क्या रहे थे। तो मैडम इस तरह का नेगेटिव प्रोपेगेंडा चला के सरकार सिर्फ खुद को सही साबित करना चाह रही है और आप यहाँ हमारे बीच हमारी कोर्ट में आए हुए हैं। मैडम क्या हमें वहाँ खरीद कर बिठाया गया था? अगर हम वकील वहाँ पर आंदोलन को सपोर्ट करने गए हैं, हम अपनी मर्जी से गए हैं, हमें किसी ने नहीं बुलाया।
हमारी सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सबका खुला समर्थन है हमारे किसान भाइयों को। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा होगा हम उसको भी फ्री में लड़ेंगे। अगर हमें खुद से भी पैसे खर्च करने पड़े हम वो भी करेंगे। यानी मैम आपका कहने का ये मतलब है कि अगर किसान आंदोलन में किसी भी किसान भाई का या किसी का भी कोई केस ऐसा आता है जो किसान आंदोलन से रिलेटेड है, तो आपके जितने भी वकील बैठे हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट। जी मैडम, हमारी टीम ये अनाउंस कर चुकी है किसान आंदोलन के पहले दिन कि हम उनके सारे केस फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे जी। और अगर वो उनको कहीं किसी भी तरह की आर्थिक मदद की जरूरत भी होगी तो हम हमारी तरफ से वो भी कोशिश रहेगी कि हम उनको मुहैया करें जी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम जितने भी भारत सुशील जिलाधे के खेल हैं जी, हम अपने किसान भाइयों को पहले भी आश्वासन दे चुके हैं कि हम हर प्रकार से अपने किसान भाइयों के साथ हैं। और हमारे किसान भाइयों की जो डिमांड है, जो मांग है, वो बिल्कुल सही और जायज है जी। मोदी सरकार एक तानाशाही सरकार के रवैये से काम कर रही है। लगातार देश में जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो मजदूर वर्ग है और चाहे हमारा किसान भाई वर्ग है जी, जो भी ये कहते हैं बार बार कि हम आपके फायदे के लिए कानून बना रहे हैं। पीछे भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 2022 में हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे। लेकिन अगर हम पिछले 6 साल का इतिहास उठा के देखें, जिससे नोटबंदी, जीएसटी और भी जो कानून बनाए वो टोटल के टोटल हमारे देश को बर्बाद करने वाले हैं। और जिसका जो रिजल्ट है वो हमारी जीडीपी है कि हमारी जीडीपी नेगेटिव हो चुकी है। और दूसरा सबसे बड़ा कि जो भी कानून बनाती है सरकार, मोदी सरकार जो कानून बनाती है वो सिर्फ अपनी सत्ता में बने रहने के लिए बनाती है। अभी जो कानून बना वो अडानी और अंबानी के लिए बना, ना कि किसान के लिए। और ये जो कानून बनाती है वो एक धार्मिक तौर पर लोगों को बांटने का काम करती है और एक जाति के तौर पर लोगों को बांटने का काम करती है। हम अपने किसान भाइयों के साथ तन मन धन से हैं। मोदी सरकार के खिलाफ हमें जहां तक भी जाना पड़ेगा, सड़क से लेकर संसद तक हम जाएंगे और अपने किसान भाइयों का साथ देंगे। और अगर मोदी सरकार कोई इस प्रकार की गलती करती है कि हमारे किसान भाइयों के खिलाफ कोई झूठे मुकदमे दर्ज करती है, तो हम प्रशासन से आमने सामने होकर उन मुकदमों को रद्द कराएंगे। और जहां तक भी हमारी जरूरत पड़ेगी हमारे किसान भाइयों ने हम उनका साथ देंगे जी। हमारे साथ इस समय वकील जुड़े हुए हैं, तो एक चीज सर मैं और आपसे बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा था जो मेरा कई दिनों से रुक रहा है कि जहां पर जो है किसान भाई हमारे आंदोलन पर बैठे हुए हैं, वहां पर जब भी कोई भी मीडिया वाला खबर करने के लिए जाता है वहां पर चैम्बर लगा दिए गए हैं ताकि किसान भाइयों की जो आवाज है वो आम पब्लिक तक ना पहुंच पाए। तो सर क्या ये सरकार सही कर रही है? ऐसे चैम्बर लगा देंगे, आवाज तो तब भी पहुंचेगी क्योंकि हर एक के पास फोन है, कोई ना कोई अपने फोन से लाइव टेलीकास्ट सुना रहा है। देखिए मैडम, इन्होंने कोई ऐसा हाथ कंडा नहीं छोड़ा जिसको अपनाना इन्होंने ना बनाया हो। पहले आपने देखा, अपने चैनल के माध्यम से भी आपको पता है, आप पत्रकारिता का काम करते हो। इन्होंने पहले किसानों के जो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे 25 तारीख को इन्होंने सारों को घर से उठा लिया मैडम। तो इन्होंने कोई ऐसा कंडा नहीं छोड़ा जो ना अपनाया हो इस आंदोलन को दबाने के लिए। तो ये तो जो जन की जो आवाज है उसको दबाना चाहते हैं, इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है जी। थैंक यू क्योंकि सर। ये देश को पहले ही बेच चुके हैं अडानी अंबानी के पास जी। क्योंकि अब जो वो पैसा है जब किसी से ले लिया ना, वो लौटाना पड़ रहा है, वो लौटाना ये चाहते नहीं। अंडानी ने इतना पैसा दे रखा है पहले भी, वो दिया नहीं जा रहा वापस। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर कुछ बोलना चाह रहे थे? जी सर बताएं। हम करनाल के अंदर अभी एक पत्रकार साथी ने वहाँ पे जो अडानी और अंबानी के बड़े बड़े जो कंटेनर बन रहे हैं उसको आवाज बनाया था और उठाया था अपने चैनल के माध्यम से। वहाँ पर एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है। और हम आपके चैनल के माध्यम से यह भी आश्वासन देते हैं कि जो हमारे पत्रकार भाई किसानों की आवाज को उठा रहे हैं, अगर कोई उनके साथ किसी प्रकार से उनके ऊपर कोई दबाव बनाता है या उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की बात करता है तो हमें बताएं, हम उनके भी साथ हैं। क्योंकि वो भी जो हमारा जो किसानों का जो प्रॉपर समर्थन होगा वो तभी होगा जब किसान और जन आंदोलन बनेगा और हमारे जो पत्रकारिता या पत्रकार बंधु हैं वो किसानों की आवाज उठाएंगे। हम उनके साथ भी तन मन धन से हैं, चाहे किसी प्रकार से हमें कुछ भी। 2 लाइनें भी सुना दूं, सुन लेना। जी 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 बिल्कुल सुनाएं सर। अब जाते जाते मैं 2 लाइनों के माध्यम से इस सरकार और सत्ताधारियों को आगाह करना चाहता हूं और मेरी आपके चैनल के माध्यम से इसको वहां तक पहुंचा दे। ये कहते कौन लोग आए हैं? अरे ये सत्ता के असली मालिक हैं और तुमने सड़कें तोड़ने का काम किया है। तुम्हारी टूटी सड़कें कर ठीक आए हैं, तुम्हारी टूटी सड़कें कर ठीक आए हैं। रास्ता रोकने वालों के मुंह पर बहुत काली खाए हैं। दिल्ली का इतिहास फिर से लिखाए हैं। उठकर देखो सत्ताधारियों, दिल्ली दरवाजे, दिल्ली मालिक आए हैं। अरे मोदी जी मालिक तू नहीं है, अमित शाह मालिक तू नहीं है, अरे कृषि मंत्री मालिक तू नहीं है, असली मालिक दिल्ली दरवाजे आज आकर बैठ चुके हैं। और 2 लाइन आगे और सुन, मैं पहुंचाना चाहता हूं उस तक कि हक है, हक से लाएंगे, भीख मत समझना। हक है,
हक से लाएंगे, कमजोर मत समझना, झपकते पलक से ले जाएंगे, अभी भी वक्त है, नहीं तो तोड़कर जुबाड़ा तुम्हारे हलक से ले जाएंगे। ये किसानों की ताकत है, ये जनता की ताकत है, इसके साथ ये जन आंदोलन बन चुका है। और याद रखना मोदी जी, अब याचना नहीं रण होगा, अब याचना नहीं रण होगा, जीवन या मरण होगा, जीवन या मरण होगा। और टूटेगा तेरा तिलिस्म, टूटेगा तेरा तिलिस्म, दुश्मनों का हरण होगा, अब याचना नहीं रण होगा। किस किस को करेगा अंदर, घर घर में अर्जुन कर्ण होगा, घर घर में अर्जुन कर्ण होगा, अब याचना नहीं अब रण होगा, अब याचना नहीं अब रण। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। हमारे साथ किसान एक है जो जुड़े हुए हैं, वो भी इस समय यहाँ पर बैठे हुए थे क्योंकि चर्चा इनकी वकीलों की आपस में चल रही थी और किसान भाई भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। मैडम, आपके चैनल से माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो सरकार है ये आम लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है, जिसका काम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, ना कि अंबानी और अडानी को रिप्रेजेंट करना। आज की डेट में ये सरकार आम जनता की सरकार ना होके अंबानी और अडानी की कॉर्पोरेट की सरकार बन चुकी है। तो अगले इलेक्शन में इन लोगों को इसका खामियाजा हर हाल में भुगतना पड़ेगा। लोग अब इनको वोट देने वाले नहीं है। ये जो किसानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ये आम जनता के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं। जीएसटी और नोटबंदी से भी इन लोगों ने व्यापारी वर्ग को पहले भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और देश की जीडीपी जो है वो नेगेटिव में कर दी है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहूँगा कि आप अपने बुरे कर्मों को छोड़ के सीधे रास्ते पे आ जाओ, नहीं तो ये जनता आपको कुर्सी पे बिठाना जानती है तो आपको उतारना भी जानती है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थी जी हमारी अभी की लाइव टेलीकास्ट, जो हमने आपको यमुनानगर के जो मेन कोर्ट है, यमुनानगर जगाधरी का साझा जो कोर्ट है, वहां पर इस समय हम लोग मौजूद थे और वकीलों से बातचीत की और जाना कि किस प्रकार से क्या क्या नियम है, क्या आईपीसी की धारा है जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है अब वो थोड़ा, क्योंकि इस लड़ाई में ना केवल किसान, ना व्यापारी, ना आम आदमी, यहाँ तक कि वकील भी अपना समर्थन दे चुके हैं और वकील भी इस लड़ाई को आमने सामने लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार से जवाब वो सरकारी लफ्जों में ही मांगेंगे। तो सरकार से भी अनुरोध है कि कृपया किसान